देखिए बच्चों, आप पढ़ रहे बच्चों टेंस। तो देखिए बच्चों, मेरी पहले वीडियो आपने बच्चों प्रेजेंट टेंस को पूरे को पढ़ लिया है और बच्चों पास्ट टेंस को भी पूरे को पढ़ लिया आपने। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप पढ़ चुके हैं बड़ी वीडियो मेरी में। और वैसे ही पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप पढ़ चुके हो। आज हम आपको पढ़ाएंगे बेटा आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ाए बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए बच्चों बोर्ड पर ध्यान से कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसा होता है, कैसे पढ़ते हैं इसको हम। देखिए ध्यान से, पहले देखते हैं बेटा इसकी हम आइडेंटिटी यानी पहचान देखते हैं इसकी। क्या देखते हैं बेटा? पहचान। पहचान की इंग्लिश होती है आपकी आइडेंटिटी, IDENTI और TY। ठीक है भाई, ये होती है आपकी आइडेंटिटी। तो बच्चों हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य भविष्यकाल की देखते हैं बेटा। क्या हम पहचान देखते हैं, आइडेंटिटी देखते हैं। देखिए ध्यान से क्या होती है। जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में आपका बेटा गा गी गे या फिर बेटा आपका या आए, क्या है, या आपका उंगी आए, या फिर आपका उंगे आए, क्या है, उंगे उंगे, या आपका बेटा एंगी कोमा एंगे, या फिर आपका एंगी। आदि शब्द आते हैं। क्या आते बेटा? आदि शब्द आते हैं। तो वहां पर आपका बेटा क्या होगा? वहां पर आपका बेटा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ध्यान रखना, जिन वाक्यों के अंत में सेंटेंस अंत बेटा आपका क्या आता है? गा गी गे, या आपका बेटा उंगा उंगी एंगे उंगी आदि शब्द आते हैं। ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो वहां पर आपका बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, आपका सामान्य भविष्यकाल होगा। ठीक है भाई। अब बेटा इसका भाग होता है आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है बच्चों? अफर्मेटिव बोली या फिर बोली सिंपल सेंटेंस। क्या बोली बेटा आप? सिंपल सेंटेंस। ओके जी, SENTENCES। इसे हिंदी में बोलते हैं आपको बेटा साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। ओके जी, ध्यान रखना आप। अब देखो बच्चों, हम इसको देखते हैं, ऐसे बोलते हैं साधारण वाक्य। ओके जी, देखो ध्यान से। अब बेटा साधारण वाक्य इसके अंतर्गत आपके होते हैं बेटा दो रूल होते हैं आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। बच्चों दो होते हैं आपके क्या रूल यानी नियम होते हैं। वो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या होता है। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट होता है कर्ता। आपका सब्जेक्ट कर्ता एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या लगाते बेटा हम? आपका बिल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बिल लगाते हैं। इधर रखना, ठीक है भाई। जब से हमारा सब्जेक्ट हमारा कर्ता एक वचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या चलाएंगे हम? आपका बेटा बिल लगाएंगे। इधर रखना, ठीक है भाई। रूल नंबर सेकंड बात ध्यान रखा इसमें बेटा आपका। रूल नंबर सेकंड, जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट के वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या लगाए बच्चों? हम स्थान पर क्या लगाते हैं आपको? वही सेल, SHALL लगाते हैं। ठीक है जी। ये आपके हुए अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि आपके दो रूल हो गए, नियम हो गए। अब देखते हैं बेटा फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है इसका, उसे देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या होता है आपका? क्या होता है बेटा? फॉर्मूला। तो देखते बच्चा फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस
सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका बेटा आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस आपका बेटा सेल या विल आपकी बड़ी फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका बेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं बच्चे इसका बेटा हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण कैसे होते हैं आपके, क्या देखते हैं बेटा हम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, क्या देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम, मैं कल आगरा जाऊंगा, मैं कल आगरा जाऊंगा। ठीक है भाई, पीछा बता ऊँगा आ रहा है नहीं आ रहा है, पीछा बताया बताइए आ रहा है ना ऊँगा, आप समझ जाओगे ऊँगा आ रहा है तो इसमें कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ओके जी। अब बच्चों इसके अकॉर्डिंग करना है। अब देखते हैं सब्जेक्ट आपका क्या है इसमें, मैं ही तो आपका सब्जेक्ट इसमें क्या है मैं, ये आपकी जाना क्या आपकी वर्ब, और ये आपका बड़ा ऑब्जेक्ट, और आपकी उंगी क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो आपको सेंटेंस भी देखनी है कि कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम। तो भाई आपने कर्ता क्रिया कर्म को पहचान लिया सेंटेंस में, तो आप सेंटेंस को कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो सब्जेक्ट है हमारा मैं, तो उसकी मीनिंग क्या आपकी आएगी आई, क्या आएगी आई। अब आई एक वचन का बहुवचन बेटा, मैं बहुवचन है ना आपका, तो बहुवचन क्या आएगी आपकी बेटा सेल, क्या आएगी सेल, सेल आ गई हेल्पर आपकी। अब वर्ब क्या हमारा जाना, तो गो टू आगरा, और कब गए थे भाई कल, तो टूमेरो, क्या आएगा आपका भाई टूमेरो, टूमेरो। ठीक है जी, टूमेरो। ओके जी, ये आपका हुआ सेंटेंस, मैं कल आगरा जाऊंगा, आई शैल गो टू आगरा, और बाद में आपका टूमेरो। ओके जी। आप एक और सेंटेंस देखते हैं आपका नाम, कनिका शीघ्र आएगी, कौन आएगी भैया कनिका, कनिका कोई नाम है आपका, कनिका शीघ्र आएगी, कनिका शीघ्र आएगी, किसी का नाम है कनिका आपका। तो आप भाई इसमें 3 शब्द रखे आपके, तो कनिका क्या हमारा सब्जेक्ट है, तो कनिका आएगी पहले आपकी, कनका नाम बनाएंगे आपका हम, तो कनका का नाम बन गया, कनका एक वचन तो क्या आएगी आपकी बेटा बिला आएगी, आना है क्या आपकी बेटा कम COME, और शीघ्र की सून, कर लोगे भैया समझ में आया अरे भाई तो बोले बच्चों ये आपका हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य भविष्यकाल का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस के आपके 2 रूल दे रखे हैं कि सब्जेक्ट एक वचन होगा, कर्ता एक वचन होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान बच्चों में लाएंगे आपका विल लाएंगे, और सब्जेक्ट कर्ता बहुवचन होगा हमारा, तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर लाएंगे हम सेल लाएंगे। ध्यान रखना। इसके बाद आपका देखा फॉर्मूला कि सब्जेक्ट प्लस फिलिया सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। आपके साथ सेंटेंस करा दिए हैं, और भाई आपको समझ में आओ तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।